गुड इवनिंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका विजडम इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज में। जैसा कि आप सभी को पता होगा, एचपीएससी पीजीटी बायोलॉजी के आपके फॉर्म चल रहे हैं। काफ़ी बच्चे आपके फॉर्म भर रहे हैं और अभी आपके लिए इन्फॉर्मेशन ये है कि अभी तक 402 फॉर्म आए हैं। कितने फॉर्म आए हैं? 402 फॉर्म। और आज 4 तारीख हो चुकी है और 10 दिन का समय बाकी है। ठीक है, तो मान के चलिए इतने ही फॉर्म होगा सकते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो सकते हैं आपके? 800। ठीक है, तो ये तो रहा आपका फॉर्म का डाटा जो अभी तक हमारे पास है। अब बात करते हैं स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए किसी भी एग्जाम को क्रैक करने को, स्पेशली एचपीएससी पीजीटी बायोलॉजी की। उससे स्ट्रेटेजी से पहले एक बात मैं आपको समझा दूं, जो कि आपको शायद ही कोई यूट्यूबर बताए, ये बड़ा जरूरी है। इफ नंबर ऑफ कैंडिडेट इज लेस देन 4 टाइम्स द पोस्ट एडवर्टाइजमेंट, देन डायरेक्ट रिटन और स्क्रीनिंग या फेज 2 एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा। और इस बार 233 पोस्ट है और 233 पोस्ट का 239 है ना, तो लगभग इतने हैं। और मेरा अनुमान यह है कि आपके 700 से 800, मैक्सिमम 700 ही फॉर्म आएंगे। पिछली बार जो पीजीटी का आपका एग्जाम हुआ था, आपका रेस्ट ऑफ मेवात काडर का 60 पोस्टों के लिए, उसमें आपके फॉर्म आए थे 384 के आसपास। हाँ, 384 के आसपास आपके फॉर्म आए थे। ठीक है, तो ये डाटा था। तो अब की बार फॉर्म ज्यादा से ज्यादा आपके क्या हो सकते हैं? 700। तो आपका मोस्ट प्रोबेबली आपका जो है डायरेक्ट आपका क्या होगा? रिटर्न होगा। क्या होगा? 91% चांसेस हैं कि आपका रिटर्न एग्जाम होगा डायरेक्ट। और रिटर्न एग्जाम की डेट मैं आपको बता देता हूँ। 4 तो ये क्या नाम है आपकी रिटर्न एग्जाम की जो डेट रहेगी आपकी, वो रहेगी 4 to 5 सितंबर। डायरेक्ट आपका रिटर्न एग्जाम होगा और संभावित डेट है 4 to 5 सितंबर है। और जैसे ही आपका एग्जाम होगा 2-3 मतलब 4-5 दिन के अंदर आपका 10 दिन लगा लो, मतलब अगर डायरेक्ट एग्जाम होता है जिसकी संभावना 90% है, तो आपका जो इंटरव्यू है एंड चांस है आपके कि 91% की आपका जो है रिटर्न एग्जाम होगा। और फिर आपका 15 से 15 तो नहीं, 20 सितंबर के आसपास से इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा। चुनाव से पहले आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। तो अब बात कर ली कैसे एग्ज़ाम होगा, स्ट्रेटेजी क्या है। अगर मैं बता रहा हूँ प्री होता तो क्या स्ट्रेटेजी होती, और ये सेम स्ट्रेटेजी आपके असिस्टेंट प्रोफेसर पे भी लागू होगी। ठीक है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर में वैकेंसी कम है, कैंडिडेट ज़्यादा है, तो वहाँ पे प्री एग्ज़ाम होगा। असिस्टेंट प्रोफेसर वाले बच्चे भी आप यहाँ पर समझ लें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 12th और 11th की एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन रट लेना है, याद कर लेना है। जैसे ही आप ये काम करो उसके बाद आपको एमसीक्यू लगाने हैं 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटी की। इसकी डिफरेंट्स बुक हैं, अरिहंत है, ठीक है, अरिहंत के लगा सकते हो, या आप एलन का मॉड्यूल लगा सकते हो। एमसीक्यू, ओनली एमसीक्यू। जैसे 11th 12th की एनसीईआरटी रीड की, उसके बाद 11th 12th के चैप्टर वाइज एनसीईआरटी लगाई एलन के मॉडल से। अगर आपको लगता है कि भाई मेरे पास टाइम है, आपकी स्पीड ज़्यादा है, तो आप ट्रूमैन की जो बुक आती है या फिर प्रदीप की जो बुक आती है उसको पढ़ सकते हो डीप में, ताकि आपका कोई क्वेश्चन गलत ना हो। ओके, फिर आप प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू करेंगे एस्टेट बायोलॉजी की। फिर आप पीवाईक्यू करोगे आईसीएमआर के पॉइंटर जो भी आते हैं बी सेक्शन के, डीबीटी के और सीएसआईआर के। ओनली पॉइंटर करने हैं, बी सेक्शन करना है। एमसीक्यू करोगे फ्रॉम बीएससी और ग्रेजुएशन स्ट्रीम। ठीक है, और उसके बाद आप नेट के नोट पढ़ोगे, स्पेशली किसके लिए? नेट के नोट्स होंगे जहाँ जहाँ से आपने कोचिंग ली है आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। ये आपका फुल प्रूफ आपका क्या रहेगा, स्ट्रेटेजी रहेगी तैयारी करने की। अब एमसीक्यू कहाँ से करें? बीएससी और ग्रेजुएशन के। ये जो एमसीक्यू करोगे आप, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बता रहा हूँ, ये आप किसी भी पब्लिशर की बुक से कर सकते हो। आर गुप्ता की बुक आती है, अरिहंत की बुक है, ट्रूमैन की आती है, अब पाथफाइंडर ने भी निकाल दी हो शायद, चेक कर लेना, तो वहाँ से आप इसको कर पाओगे। रिटर्न का क्या करोगे? मेंस जो लिखने का है उसमें आपको ट्रूमैन और प्रदीप की बुक को उठाना पड़ेगा। और जैसे पिछली बार का पेपर था उसको भी मैं डिस्कस करूँगा। तो पीजीटी का जो पेपर था वो तो बेसिक पेपर था, कोई मुश्किल पेपर नहीं, बिल्कुल आसानी से पेपर आया था। लेकिन आप अपने स्ट्रेंथ को
और अपने थोड़े से माइंड को मजबूत करने के लिए ट्रूमैन और प्रदीप की बुक को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा आप क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करोगे A4 प्लेन शीट पे। एक प्लेन शीट लोगे, बिल्कुल उस पर आप क्वेश्चन करोगे क्योंकि वहाँ पर आपको प्लेन शीट मिलेगी। ठीक है, तो ये सिंपल तैयारी रखनी है, आपको तैयारी को कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है। ठीक है, अगर आप तैयारी को कॉम्प्लेक्स बनाओगे तो देखो आप मुश्किल हो जाएगी फिर आपको। और असिस्टेंट प्रोफेसर में तो खास बात यह है कि आपको बॉटनी के तो बॉटनी पढ़ना पड़ेगा, जूलॉजी के तो आपको जूलॉजी पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर ये नहीं है कि दोनों पढ़ना पड़ेगा आपको। समझ में आया? तो असिस्टेंट प्रोफेसर वाले खास ध्यान रखें इसको। अब 2023 की पीजीटी का जब परी हुआ था तब जनरल की जो कट ऑफ थी वो 39 थी, 38 या 39, याद एग्जैक्ट याद नहीं मेरे को। पेपर क्या था, टफ था आपका, इसलिए मैंने ये आपको बताया कि परी के लिए तो ये तैयारी करनी पड़ेगी आपको अच्छे से। ठीक है ना, परी के लिए आपको अच्छी खासी तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि आप इस पिछली बार की कट ऑफ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी मतलब अच्छे लेवल का पेपर था। ठीक है, उसके बाद मेंस के लिए तो मिनिमम नंबर पता ही आपको 150 में से 54 चाहिए। जिसके 54 नहीं आए उसका पेपर ही चेक नहीं होगा। पिछली बार का जो पेपर का पैटर्न था पीजीटी का, वो परी हुआ था पीजीटी का, तो उसमें क्या आए थे, 5 क्वेश्चन इंग्लिश का, एक पैसेज था, 5 क्वेश्चन हरियाणा जीके के थे, 5 मैथ के, 5 रीजनिंग के और 80 आए थे सब्जेक्ट के। अब की बार पीजीटी में आपका जो परी का एग्ज़ाम है वो नहीं होगा 90%, तो शायद आपको सीधा ही क्या मिले, आपको जो है वो रिटर्न मिले। और रिटर्न की जो एग्ज़ाम की जो एनालिसिस है उसकी वीडियो आपके पहले ही पड़ी है अपने चैनल पे, तो आप उसको देख सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा आपको फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो आप मैसेज कर सकते हो। ठीक है, पर्सनल आप कांटेक्ट कर सकते हो। अगर किसी को बिल्कुल ही ज़्यादा परेशानी है, लास्ट में यही कहूँगा, और 2024 का पैटर्न बिल्कुल पॉसिबली सेम ही होगा। ठीक है ना, कोई इसमें डिफरेंस नहीं आएगा। तो जैसे मैंने बताया इसी तरीके से आप तैयारी कीजिए। पीजीटी की जो तैयारी कर रहा है, लास्ट में फिर बता रहा हूँ, वो आपकी 90% उसका डायरेक्ट आप रिटर्न की तैयारी कीजिए। ठीक है, और जो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहा है वो आपकी प्री की तैयारी कीजिए, उनका प्री 100% होगा। और जो दोनों में कॉमन बच्चा कैंडिडेट एलिजिबल है तो उनकी तो दोनों की तैयारी हो जाएगी, प्री की भी हो जाएगी और रिटर्न की भी हो जाएगी। जो स्पेशल पीजीटी की तैयारी कर रहा है वो रिटर्न की तैयारी में फोकस करे, रिटर्न एग्ज़ाम होगा डायरेक्ट, संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। फिर भी अगर किसी को डाउट है कमेंट सेक्शन में आप मैसेज, उसमें वीडियो के नीचे मैसेज कर सकते हो। हमारे चैनल पे आपको क्या मिलेगा, हमारे चैनल पे आपको वीडियो मिलेंगी। ठीक है, रिटर्न की नोट्स करवाऊंगा मैं आपको। ठीक है, और नोट्स बन रहे हैं और वो जैसे ही बन जाएंगे तो मैं वीडियो भी बना दूंगा। टाइम नहीं है तो कोशिश कर रहा हूँ कि नोट्स कुछ मैं आपके लिए प्रोवाइड करवा पाऊँ। उनके लिए नॉमिनल फ़ीस लगेगी आपकी, कोई ज़्यादा नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पे मॉर्फोलॉजी के नोट्स बन गए तो शॉर्ट नोट्स बनेंगे, वो मॉर्फोलॉजी के नोट्स के मान लो आपकी 50 रुपये में आप खरीद पाओगे PDF, या अभी डिसाइड नहीं हुआ है। जो मतलब बनाएगा, देखो मैं तो बनाऊंगा नहीं, अब जो बनाएगा PDF मैं तो मटेरियल दूंगा उनको, जो बनाएगा तो उसका मुझे चार्ज करना पड़ेगा, वही चार्ज मुझे आपसे लेना पड़ेगा ना। तो वो PDF आपको अवेलेबल हो जाएंगी यूनिट चैप्टर वाइज थ्योरी की। ठीक है ना, डेप्थ में नहीं होंगी वो, थोड़ा सा मतलब, लेकिन उनमें वो मटेरियल कवर होगा जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, और किसी को नहीं परचेज करनी है तो एक वीडियो या 2 वीडियो डेली आएंगी, वो आप यूट्यूब से देख सकते हो। फिर भी किसी का डाउट है तो वो पर्सनल मुझे मैसेज कर सकता है। टेलीग्राम चैनल का नाम अब की बार लिंक में दे दिया जाएगा, विजडम इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस। ठीक है, तो ये थी आपके लिए पूरा जो एनालिसिस है, निचोड़ है वो। बाकी शुभकामनाएं आपको, अच्छे से आप एग्ज़ाम की तैयारी करें दोनों की। धन्यवाद।